जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा और मेरे साथ राजेश जी हैं जो अक्सर आपको एक्सप्लेनर्स में बताते हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन इस वक्त जो भारत के पड़ोस में और भारत के ही हिस्से में पीओके में आग लगी हुई है। कैसे लगी आग, क्यों लगी आग, क्यों पीओके के लोग पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और कैसे पाकिस्तान कत्लेआम कर रहा है। कुछ याद दिला दे रहा है 1971 की, जब पूर्वी पाकिस्तान में इसी तरह लोगों ने अपने हकों के लिए आवाज उठाई तो वहां पर किस तरह से कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया था। खुद बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर बताता है कि 30 लाख लोग उसमें मारे गए थे और इस वक्त भी दर्जनों लोगों पर गोलियां दागी जा रही हैं पीओके में। और गोली कौन दाग रहा है? मुनीर के सैनिक, शहबाज की पुलिस, रेंजर्स गोलियां दाग रहे हैं। आखिर क्या हो गया है पीओके में, क्यों ये आग लग गई है? और जो वहां से गुहार एक उठ रही है कि भारत की सेना यहां पर आए और हमें बचाए, तो भारत इसमें क्या कर सकता है? आइए हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझाइए हमें राजेश जी कि क्या है ये पीओके के साथ ऐसा कौन सा छल हुआ है जिसकी वजह से आज लोग सड़क पर हैं और उन पर गोलियां दाग रहे हैं? मुनीर, देखिए, सबसे बड़ा छल तो यही है कि वो पाकिस्तान का एक आधिकारिक प्रांत नहीं है, उसका अपना संविधान है, उसके अपने प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वहां जो चलता है वो असीम मुनीर की सेना का चलता है। अब वो चलता कैसे है कि वो गोली और बंदूक के दम पर चलता है। अभी जो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। लगभग 50 दिनों के अंदर में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, ये आधिकारिक आंकड़ा है। यानी वहां सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं सड़कों पर और उसके बाद हजारों लोग वहां घायल हैं। आपने याद दिला दिया ईस्ट पाकिस्तान का, तो जैसा कि आप कह रहे हैं तो बिल्कुल अभी पीओके जो हमारा पाकिस्तान है, हमारा कश्मीर है, भारत का है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से, वहां पर बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। सड़कों पे वहां लोगों का कत्लेआम हो रहा है, घरों से निकाल करके उठाया जा रहा है, महिलाओं, बच्चों, किसी को नहीं बख्शा किया जा रहा है। और इस हद तक हो गया है कि अब वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। भारत की सरकार से वो कहते हैं आइए और हमें मुक्ति दिलाइए। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी ने कहा था आइए और हमें मुक्ति दिलाइए। और फिर 71 हुआ था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उन्होंने सेना को आदेश दिया था कि जाइए और वहां पर लोगों को बचाइए पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम से। और फिर भारत की सेना उतरी थी और दुनिया का सबसे बड़ा समर्पण हुआ था सैनिकों का। 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने जो समर्पण किया था। तो वो एक अपने आप में दर्ज है इतिहास में। क्या ये इतिहास यहां दोहराता नजर आ रहा है? यहां के हालात कुछ अलग हैं, लेकिन इस वक्त पीओके के भीतर के हालात यही हैं। और अब देखिए, ये समझिए कि क्या हुआ यहां पर, क्यों लोग सड़क पर उतर आए। तो जो बात अभी राजेश जी ने कही कि लोगों को ये साफ पता चल गया है कि उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान नहीं दे रहा है। कहने को पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर पीओके को, लेकिन वहां ना सब कुछ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून के हिसाब से सब कुछ है, लेकिन चलती किसी की नहीं है। तो पीओके को कौन चला रहा है? इस्लामाबाद में बैठ करके तमाम जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो चलाते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था अभी, और जिस वजह से ये हुआ है सारा कुछ यहाँ पर तांडव, पीओके में सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है, लेकिन पीओके अंधेरे में रहता जाता है उधर और उधर पाकिस्तान, और इनको ज्यादा महंगी बिजली मिलती है। इन्हीं की बिजली इन्हीं को वापस महंगा बेचा जाता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है, लोग बेहद ही गरीबी है, यहाँ पर खाने पीने की चीजें नहीं है, सारे नेचुरल रिसोर्स यहीं पे है, सारे खनिज संपदा यहीं पे, यहीं से निकाल कर पाकिस्तान अपना पैसा जमा कर रहा है और इन्हें देता ही नहीं है कुछ। न जॉब्स होता है, न खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जाती है, न यहाँ पर महंगाई इतनी तेज बढ़ गई है कि जो आम पीओके का नागरिक है वो अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा है। तो गुस्सा तो आएगा ही, सड़कों पर तो आएंगे ही वो। और ये ट्रिगर जो हुआ है, 12 नुमाइंदे, पाकिस्तान ने एक ऐसा कानून बना दिया कि पाकिस्तान में जो फैले हुए हैं कश्मीर के लोग, उनके लिए 12 सीटें रिजर्व रहेंगी यहाँ के असेंबली में। और इसका विरोध किया था पीओके के लोगों ने। फिर मामला अदालत गया, अदालत ने भी इसको अपहोल्ड कर लिया और इसको जस्टिफाई कर दिया कि रहेंगे। इसी के खिलाफ ये इस वक्त का आंदोलन। आप इमेजिन कर लीजिए कि इनका एमएलए
पाकिस्तान में लाहौर में कहीं रहता है। और वो है कहाँ का? पीओके का वो एमएल है। तो भाई जब वो लाहौर में रहता है, वो कराची में रहता है, तो यहाँ वो काम कब करेगा? इनका गुस्सा इसी बात पे है कि वोट देने वाले भी वहीं के हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो पीओके में वोट देते हैं, लेकिन कहाँ से देते हैं? लाहौर में, सिंध में, कराची में। तो गुस्सा तो रहेगा ही ना कि ये तो डबल स्टैंडर्ड चल रहा है वहाँ पे। दोयब दर्जे का आपने सिटीजन बना रखा है उन्हें। और लोगों को ये समझ में आ रहा है लगातार वहां पर कि पाकिस्तान दरअसल नुमाइंदगी देना ही नहीं चाहता पीओके के लोगों के हाथों में। पाकिस्तान वहां की आज़ादी को छीन चुका है और उसको एक अपनी कॉलोनी बना चुका है, उपनिवेश बना चुका है, जैसे अंग्रेजों ने बनाया था भारत को या दुनिया के कई देशों को जिससे हमने आज़ादी हासिल की थी। उस वक्त में तो भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, हम सब ने मिलकर आज़ादी हासिल की थी। आज वही काम पाकिस्तान कर रहा है, पीओके के साथ पीओके को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। और इसी वजह से लोग इस कदर सड़कों पर आए हैं कि वहां पर कोहराम है। तो अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वहां से आवाज उठ रही है भारतीय सैनिकों, भारत से गुहार कि आओ हमें बचाओ। भारत इसमें क्या कर सकता है? नहीं, भारत का जो आधिकारिक स्टैंड है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कह दिया है। वो बार बार कह रहे हैं, भारत बार बार कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम सेना नहीं भेजेंगे, वो अपने आप टूट करके हमारे में मिलने आएगा। वो ये कह रहे हैं कि हम क्यों सेना भेजें, वो खुद ही पाकिस्तान को तोड़ने वाले हैं। और आप सोच लीजिए, अगर पाकिस्तान के तोड़ने की बात है तो पाकिस्तान एक तरफ बलूचिस्तान अलग होगा, एक तरफ पीओके अलग होगा। हमने अभी बांग्लादेश का रेफरेंस दिया, वहां पर एक ही टुकड़ा हुआ था पाकिस्तान का, बांग्लादेश बना। यहाँ तो कई टुकड़े हो रहे हैं। बलूचिस्तान और पीओके तो पक्का टूटना ही टूटना है, आज न कल इंडिपेंडेंट उन्हें होना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अत्याचार जिस तरह से कर रहा है। और एक और बात मैं कहूंगा जी, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो बदलाव पीओके में दिख रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारा कश्मीर है 370 हटने के बाद यहाँ बदलाव की जो बयार बह रही है, विकास की जो बयार बह रही है, वो कहते हैं कि हम भी कश्मीरी हैं, वो भी कश्मीरी है, हम तो वहीं के हैं, हम तो हमारी हालत खराब होती जा रही है, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इनके पास पिज्जा है, बर्गर है, ये तरक्की कर रहे हैं। तो ये फर्क नजर आ रहा है कि भारत के हिस्से में जो पाकिस्तान है, कश्मीर है, वहां पर जो तरक्की है और वहां पर जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर जो जहालत है, आसमान जमीन का अंतर है। तो ये सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ है। देखिए अब आप समझिए इसको, 370 हटने से को माना जा रहा था एंटी कश्मीर या एंटी ये माना जा रहा था कि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि जो पाकिस्तान की कश्मीर की जो आवाम है उसे नापसंद करेगी, उनके खिलाफ है ये कदम। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन साबित अब हो रहा है कि जब एक साथ भारत के साथ जुड़ गया है कश्मीर पूरी तरह से, वहां पर भारत की तमाम पॉलिसीज लागू हो रही हैं, भारत की जो सुविधाएं थी वहां तक पहुंच रही हैं, तो वहां पर बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इस बदलाव को देखकर अब पीओके में के लोगों को लग रहा है हम भी मिल जाए, भारत में, इससे बेहतर है, ये तो पाकिस्तान हमारा शोषण कर रहा है। हाँ, हम तो भारत वाले हैं तो हम भारत में वापस आ जाए, हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, यही तो वहां नारे लगते हैं। तो अब भारत क्या सीधे सीना उतारेगा? सीधे सेना नहीं उतारेगा। सीधे सेना उतारने का मतलब होता है कि फिर पाकिस्तान से जंग की सूरत बननी। और भारत, आप जानते हैं, परंपरागत तौर पर कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करता। हाँ, अगर कोई करता है, जैसा कि पाकिस्तान ही कर चुका है, तो ऑपरेशन सिंदूर कर देंगे, तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, उसको हराता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो और देखिए, बड़ी बात यह है कि पीओके में अब वो लोग उठकर खड़े हुए हैं। एक सुधन नाम के व्यक्ति हैं, मोहम्मद सुधन और समथिंग ऐसा नाम है, जो असल में वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर वो वहां आतंकी कैंप चलाते थे और अब तक पाकिस्तान यही करता रहा था। पीओके को भारत के खिलाफ आतंक का अड्डा पूरा बना दिया था, वहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किए हैं कई बार। तो वैसे लोग जो भारत के खिलाफ लड़ रहे थे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आतंकवाद को पाल रहे थे, वो भी अब पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त सड़क पर हैं और रेंजर्स की गोली से जख्मी होकर के अस्पताल में भर्ती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस कदर का गुस्सा है, किस कदर वहां पर लोगों पर कहर ढाया गया है, जुल्म ढाया गया है, शोषण किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कि हर कोई जो कल तक पाकिस्तानी आर्मी के साथ था वो अब सड़क पर है। सड़क पे है। बदलाव यही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? वो अंजाम क्या होगा? टूटेगा पाकिस्तान का टूटना है। 3 भाग में पाकिस्तान कभी भी टूट जाएगा। बलूचिस्तान उसके हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका है, पीओके निकल चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो अपनी कंट्री को चला ही नहीं पा रहा है, वहां आतंकवादियों का चलता है, तो वो भला इसे रोक कैसे पाएगा? और रोज रोज अगर आप गोली चला रहे हैं, कतरे आम कर रहे हैं, तो जाहिर है एज स्टेट आप फेल हो चुके हैं, इसीलिए फेल्ड स्टेट कहा जाता है पाकिस्तान को।
और इस फेल्ड स्टेट का खामियाजा भुगतने को अब पीओके के लोग कतई तैयार नहीं हैं। और देखिए, भरोसा बदल रहा है लोगों का। उनको अब ब्रेन वॉश किया गया था, बरगलाया गया था, उनको कौमी तौर पर ये किया गया था कि पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो वो उनके करीब है, उनका भाईचारा, ब्रदरहुड, तमाम तरह की गोलियां दी गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे पीओके के लोगों को भी समझ में आ रहा है, जैसे कि कश्मीर के लोगों को समझ में आ रहा है भारत के भीतर 370 हटने से फ़ायदा हुआ। उनको लग रहा है कि भारत एक आगे बढ़ता मुल्क है, पाकिस्तान एक झूठ में उलझा हुआ, आतंकवाद में उलझा हुआ, गरीबी जहालत में उलझा हुआ, साजिशों में उलझा हुआ मुल्क बनकर रह गया है, एक फेल्ड नेशन बनकर रह गया है। तो क्या लगता है आपको कि ये भरोसे का भी संकट वहां पैदा हुआ है और भरोसा बदल रहा है? पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वही है कि वो टुकड़ों में बंटने वाला है। तो देखिए ये कब तक हो जाता है और इसकी वजह कौन होगा? खुद पाकिस्तान और वहां के हुक्मरान। इंतजार कीजिए तब तक। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।